भगवान कृष्ण ने स्नान करती गोपियों के वस्त्र क्यों चुराए थे। दोस्तों, जैसा कि हम सभी जानते हैं कि भगवान विष्णु ने कृष्ण अवतार में सबसे ज्यादा लीलाएं की, तभी हम सभी भगवान कृष्ण को लीलाधर के नाम से भी जानते हैं। दोस्तों, हम सभी जानते हैं कि भगवान कृष्ण बहुत ही ज्यादा नटखट थे और बचपन में गोपियों के घरों से माखन तक चुरा कर खा लिया करते थे। दोस्तों, एक दिन की बात है कि नदी में नहाती गोपियों के वस्त्र भगवान श्री कृष्ण ने चुरा लिए। लेकिन दोस्तों, वस्त्र चुराना भी भगवान श्री कृष्ण की एक ऐसी लीला ही है जिसको लेकर आज तक कई तरह के सवाल खड़े किए जाते हैं। श्री कृष्ण को कटघरे में खड़े करने का प्रयास किया जाता है, वहीं उनकी लीलाओं को गलत और अनुचित बताने का हमेशा प्रयास जारी रहता है। दोस्तों, भगवान कृष्ण ने स्नान करती गोपियों के वस्त्र क्यों चुराए थे और क्या था इस लीला के पीछे का असली रहस्य। आज इस वीडियो के माध्यम से दोस्तों हम यह जानने का प्रयास करेंगे कि भगवान श्री कृष्ण ने ऐसा क्यों किया था। अगर आप भी जानना चाहते हैं इस लीला के पीछे का रहस्य तो बने रहें हमारे साथ इस वीडियो के अंत तक। नमस्कार दोस्तों, एक बार फिर से स्वागत है आप सभी का हमारे चैनल दैविक गुरु पर। दोस्तों, एक बार की बात है जब नदी में गोपियां नहा रही थीं। नदी में नहाती हुई गोपियों के वस्त्र भगवान श्री कृष्ण ने चुरा लिए थे, जो कि दोस्तों उनका कोई नटखटपन नहीं था बल्कि इनकी एक लीला थी, जिसके माध्यम से उन्होंने बालपन में गोपियों को एक अच्छी सीख सिखाने का प्रयास किया। न सिर्फ गोपियों को बल्कि दोस्तों यह सीख आज के समाज की स्त्रियों को भी सीखनी चाहिए, जिसका शास्त्रों में हमें वर्णन मिलता है। दोस्तों, पद्म पुराण में वर्णित कथा के अनुसार एक दिन की बात है जब गोपियां जल में स्नान करने के लिए तालाब में उतरती हैं। भगवान कृष्ण पेड़ पर बैठकर यह दृश्य आराम से देख रहे होते हैं। जब गोपियां नहाने के लिए व्यस्त हो जाती हैं तो भगवान श्री कृष्ण गोपियों के वस्त्र को चुरा कर छुपा देते हैं। जब गोपियां नहाकर तालाब से निकलने वाली होती हैं तो वह देखती हैं कि उनके वहां पर वस्त्र नहीं है और वह सब चिंतित होने लगती हैं। उसी समय गोपियों की नज़र छुपकर पेड़ पर बैठे भगवान श्री कृष्ण पर पड़ती है। गोपियां भगवान श्री कृष्ण से कहती हैं, गोपियों को नहाते हुए देखने में जरा भी लज्जा नहीं आती तुम्हें। गोपियां कृष्ण से जब यह बात कहती हैं तो भगवान श्री कृष्ण भी पलटकर प्रश्न करते हैं कि मुझे लज्जा क्यों आएगी। लज्जा तो तुम्हें आनी चाहिए जो निर्वस्त्र होकर स्नान कर रही हो। गोपियां श्री कृष्ण से कहने लगी, हमसे गलती हो गई है, अब यह बताओ तुमने हम सबके वस्त्र कहाँ रखे हैं। पहले तो कृष्ण गोपियों को मना कर देते हैं, किंतु उनके बार बार अनुरोध करने पर, हाथ जोड़ने पर कृष्ण बता देते हैं कि उनके वस्त्र इसी वृक्ष पर हैं, पानी से निकल कर आओ और इन्हें ले जाओ। तब गोपियां जल से बाहर नहीं आती और कृष्ण से कहती हैं कि हम जल से बाहर नहीं आ सकते, हम निर्वस्त्र हैं। हम सभी तो बिना कपड़ों के जल से बाहर क्या, जल से ऊपर भी नहीं आ सकते। तब श्री कृष्ण कहते हैं कि जब तुम नदी में स्नान करने गईं तब भी निर्वस्त्र थीं, अभी बाहर आने में शर्म क्यों आ रही है। तब गोपियां कहने लगीं कि जब नदी में स्नान करने आए थे तब उस समय आसपास कोई नहीं था। यह सुनकर भगवान श्री कृष्ण कहते हैं कि तुमने यह कैसे सोच लिया कि यहाँ पर कोई नहीं था, क्योंकि मैं तो हर पल हर जगह मौजूद होता हूँ। और हाँ, उस समय मेरे अलावा आसमान में उड़ते पक्षियाँ, अन्य पशु ने भी तुम्हें निर्वस्त्र देखा होगा। जल के प्राणियों ने भी तुम सबको निर्वस्त्र देखा और जल के अधिष्ठाता देव स्वयं वरुण देव हैं, जो एक पुरुष हैं, उन्होंने भी तुम सबको निर्वस्त्र देखा। साथ ही तुम्हारे पूर्वजों ने भी तुम्हें इस अवस्था में देखा है, क्योंकि पुराणों के अनुसार नहाते समय हम सभी के पूर्वज हमारे आसपास होते हैं और वस्त्र से गिरने वाले जल को ग्रहण करते हैं, जिनसे उनको तृप्ति मिलती है। निर्वस्त्र स्नान करने से पूर्वज नाराज हो जाते हैं और व्यक्ति को सुख प्राप्त नहीं हो पाता, उसके सुख नष्ट हो जाते हैं। इसलिए कभी भी निर्वस्त्र स्नान नहीं करना चाहिए। कृष्ण गोपियों को यह अद्भुत सीख देने के बाद उनके वस्त्र लौटा देते हैं और कहते हैं कि जब तक मनुष्य शरीर स्वरूप इस माया के बंधन में बंधा हुआ है तब तक वह मोक्ष को प्राप्त नहीं कर सकता। माया में बंधे रहने से मनुष्य को वैकुंठ में प्रवेश करना असंभव है।
यही समझाने के लिए मैंने तुम्हारे वस्त्र चुराए थे। फिर आगे भगवान श्री कृष्ण कहते हैं कि गोपियों, इस बात में कोई शक नहीं है कि तुम संपूर्ण रूप से मुझे समर्पित हो। फिर भी तुम्हारी वस्त्र माया का यह प्रतीक है जो तुम्हारे और परमात्मा के बीच में ऐसी बाधा पैदा कर रहा है कि तुम सभी यह जानते हुए कि ईश्वर के आगे सब निर्वस्त्र हैं, फिर भी जल से बाहर नहीं आ पा रही हो। जबकि ईश्वर के करीब जाने के लिए माया तो क्या, श्री पुरुष होने के बंधनों से मुक्त होना पड़ता है। तो दोस्तों, इस प्रकार भगवान श्री कृष्ण की हर लीला के पीछे उनका कुछ न कुछ कारण होता है, और यही कारण है भगवान श्री कृष्ण की वस्त्र हरण लीला के पीछे का। आशा करते हैं कि आपको यह वीडियो ज्ञानवर्धक लगा होगा और पसंद आया होगा। ऐसे ही और भी वीडियोस को देखने के लिए हमारे चैनल दैविक गुरु को सब्सक्राइब करना बिल्कुल भी ना भूलें। वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा लाइक और शेयर करें, जिससे कि ज़्यादा से ज़्यादा लोगों तक यह वीडियो पहुंच सके। वीडियो में अंत तक हमारे साथ जुड़े रहने के लिए आप सभी का धन्यवाद।